तो आप हवा के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते होंगे कि हम जो हवा आप अंदर ब्रीथ करते हैं और जो हमारी हवा अर्थ के ऊपर पाई जाती है, लेकिन आज की वीडियो में हम वो नहीं जानेंगे। हम आज कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जानेंगे। पहली चीज़ हम शुरू करेंगे कि आप ये सोचते हैं कि जो आप हवा अंदर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन होती है, राइट? लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है। एक्चुअली ऑक्सीजन तो बहुत कम होती है। जो हवा आप अंदर ब्रीथ करते हैं उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन होती है, जिसकी परसेंटेज 70% के करीब होती है। बाकी जो 20% 25% बची हुआ है वो उसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है। बाकी जो बचा है, रेशियोज़ वगैरह बचे हैं, परसेंटेज बची है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और कुछ नोबल गैसेस पाई जाती हैं। यानी ज़्यादातर आप जो ब्रीथ करते हैं एयर, वो नाइट्रोजन है। लेकिन नाइट्रोजन हम ब्रीथ करते हैं, क्या इसका कोई फ़ायदा है हमारा? बिल्कुल। नाइट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर एक प्रॉपर किरदार अदा करता है कि अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट गैस है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, अगर हम देखें परसेंटेज को, कि सबसे ज़्यादा हम जो ब्रीथ करते हैं वो नाइट्रोजन ब्रीथ करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो हम सिर्फ रिस्पिरेशन के लिए ब्रीथ करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को हम अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को एक इंटैक्ट रखने के लिए हम नाइट्रोजन 70% ब्रीथ करते हैं। अब दूसरी चीज़ हमारी यहाँ शुरू हो जाती है कि आप जो हवा ब्रीथ करते हैं वो 92% चांसेस हैं कि आप पॉल्यूटेड हवा ब्रीथ कर रहे हैं। एक्चुअली 92% हमारे पूरे प्लेनेट के अगर लोग निकाल दिए जाएं तो वो पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ करते हैं। इसलिए जो आप ऑक्सीजन लेते भी हैं हवा से, वो एक पॉल्यूटेड फॉर्म में लेते हैं। और आप एक्चुअली कहीं भी अगर आप विलेज में चले जाएं जहाँ पर कोई भी फैक्ट्रीज ना हो, तो वहाँ पर हवा एक अलग से आपको फीलिंग देती है, एक अलग से अंदर तक ठंड देती है। अगर आप कभी गौर करें, हालांकि गर्मी भी हो, बेशक जो भी हो, लेकिन वो हवा आपको अंदर तक ठंड देती है क्योंकि उसके अंदर पॉल्यूशन नहीं होता, उसके अंदर स्मोक नहीं होती। जब आप इसको ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन तो आपको मिल जाती है, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ से लेने में जो प्रोसेस लगता है उस पॉल्यूटेड एयर से, तो पॉल्यूटेड एयर जो है वो आपके जिस्म के अंदर तक जाती है और आपके जिस्म को अंदर से बहुत ही ज़्यादा वार्म कर देती है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर पाई जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा वार्म कर देती है और आपको फील भी नहीं होता कि आप पोल्यूटेड एयर ब्रीथ कर रहे हैं। अगर आप कोई पोल्यूटेड एयर एक तरफ आप ब्रीथ करें, दूसरी तरफ प्योर एयर ब्रीथ करें, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। क्या आपको पता है कि आप एक दिन में कितनी दफ़ा सांस लेते हैं? अगर मैं आपको एवरेज बात बताऊँ तो आप रोज़ाना 20,000 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। ये एवरेज है। कुछ लोगों के लिए कम से कम 13,000 तक हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 टाइम्स तक हो सकता है। तो आप ये नहीं कि गिनना शुरू कर दें। ये एक फैक्ट था कि आप एक दिन में 20,000 दफ़ा ब्रीथ करते हैं और इनहेल करते हैं। और अगर आप अपनी इस एवरेज को तोड़ेंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है। चलें हम कुछ अपनी प्लांट के बारे में बात करते हैं। आजकल प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा काटा जा रहा है। अगर हम ऑक्सीजन को देखें अपने पूरे एटमॉस्फेयर में, तो उसमें जो 30% ऑक्सीजन है वो पाई जाती है हमारी प्लांट्स जनरेट करते हैं। यानी 30% ऑक्सीजन सिर्फ हमारे प्लांट्स हमें प्रोड्यूस करके देते हैं। अगर हम प्लांट्स को काट देंगे तो भाई 30% गई, बाकी जो है बची हुई 70% बच गई ऑक्सीजन। तो 70% ऑक्सीजन जो बची है उनमें से 50% ऑक्सीजन आती है ओशंस से। ओशन से 50% ऑक्सीजन आती है। जो बाकी 10% मतलब है कि कितनी बच गई, 20% जो बाकी ऑक्सीजन बच गई वो नेचुरली एग्जिस्ट करती है किसी भी स्टेट में। लेकिन यह कि मेजर जो दो सोर्सेज हैं वो दो हैं, एक तो प्लांट, दूसरा ओशन। प्लांट को तो हम काट रहे हैं, ओशन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जितने भी हमारा ओशन है, वाटर है, उसको उसकी एसिडिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देते हैं। क्योंकि जब इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में, तो वो मजबूर कर देता है, फोर्स कर देता है ओशंस को कि वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करें। जब वो इतने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमें देते हैं वो नहीं दे पाते, और ये जो रेट है ये अच्छा खासा गिरता जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते एक सवाल है कि मैंने कितने फैक्ट्स बताए आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।